today we are doing chapter 8, that is quadrilaterals, and we have done already the introduction of the quadrilaterals together with an important theorem. Now we will start with the examples. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है. अब आ जाता है हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे. एग्जाम्पल नंबर 2 इज, क्या बोला एग्जाम्पल में हमें, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, डायगोनल जो है रोम्बस के वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है. ऑलरेडी हमें पता है दे बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली. ये वही वाला रिजल्ट है जो हमें दोबारा से शो करना है. वी हैव डन ऑलरेडी इन 8th क्लास. अब दोबारा से करते हैं. तो कोई भी रोम्बस ले लेते हैं. सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ करते हैं. सपोज आई एम ड्रॉइंग अ रोम्बस. कोई भी रोम्बस ले सकते हो आप. लाइन शुड बी इक्वल. ठीक है, पैरेलल दिखनी चाहिए, इक्वल दिखनी चाहिए. नेमिंग दे दो इसे. सपोज दिस इज ए. यहाँ पे मैंने ए लिखा. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. अब डायगोनल्स पे बात हो रही है तो डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं. बी से डी तक फर्स्ट डायगोनल, ए से सी तक सेकेंड डायगोनल हो गया. डायगोनल जहाँ पे कट कर रहे हैं उसको नेम दे दिया मैंने ओ. तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है. ठीक है, कोई भी दो ट्राइंगल पे आप बात कर लो, ज़रूरी नहीं है आपको चारों पे डील करना है. आप देखो 1 2 3 4 ट्राइंगल्स आर देयर. किसी भी दो ट्राइंगल को लेके अगर मैंने एक एंगल 90 प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली सारे 90 हो जाएंगे. रीज़न बीइंग द लीनियर पेयर. तो सबसे पहले तो लिखते हैं जो हमें दे रखा है, दैट इज़ गिवन. फिर उसके बाद टू प्रूव और आगे स्टार्ट करते हैं. गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, रोम्बस ए बी सी डी. क्या नेम दिया है आपने, ए बी सी डी. सच दैट क्या होता है रोम्बस में हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए. ये फर्स्ट हो गया हमारे पास. एंड डायगोनल्स, कौन से डायगोनल है हमारे पास, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी कट्स एट, कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ. ठीक है, ओ पे कट कर रहे हैं. अब देखो ये दो ट्राइंगल ले लेती हूँ मैं. सबसे पहले आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो. मैं इन दोनों से स्टार्ट करूँगी. फिर आ जाता है टू शो. टू शो में हमें क्या शो करना है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी. परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि ये एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री होने चाहिए. और एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये भी शो कर सकते हैं. फिर आ जाता है प्रूफ. प्रूफ मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कहाँ से स्टार्ट करना है, दोनों ट्राइंगल से. तो हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. ठीक है, अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करूं तो फिर देखते हैं आगे क्या आएगा. अब ट्राइंगल में आप जज करो, ये वाली साइड इसके इक्वल है. रीज़न हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल्स टू सी डी. रीज़न इज गिवन. ओ डी इक्वल्स टू ओ डी. रीज़न इज कॉमन. ठीक है, और उसके साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी. बिकॉज डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other and rhombus is a parallelogram. rhombus क्या होता है हमारे पास, is a parallelogram. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. उसके बाद आ जाता है अब हमारे पास फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड. therefore triangle AOD is congruent to triangle COD by SSS congruence. ठीक है, SSS congruence से हमारे SSS congruence से हमारे पास क्या आ गए, दोनों congruent आ गए. congruent आ गए तो CPCT से सारे पार्ट इक्वल होते हैं. दिस implies AOD equals to angle COD by CPCT. हो गया CPCT से. नाउ एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न क्या होगा, बाय लीनियर पेयर. देखें एक बार मैं कौन से दो एंगल की बात कर रही हूँ. देखो AOD COD, ये दोनों एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं
तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे 180 डिग्री, और एंगल AOD प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज 2 एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री. AOD 90 आ गया. दिस इम्प्लाइज एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री. और हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो फाइनल स्टेटमेंट है वो ज़रूर लिखनी है. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यही हमें शो करना था, ये हम कर चुके, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हैंस शोड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 3. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है पर पहले पढ़ लेते हैं एक बार. इन विच AB इक्वल्स टू AC, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC एंड CD पैरेलल टू AB. शो दैट, हमें दो चीज़ें शो करनी है. पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या शो करना है. अब हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले एक पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट लाइन पैरेललोग्राम है तो वो पैरेलल होना भी चाहिए, दिखना चाहिए पैरेलल. और यहाँ से मैंने ये ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया. ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई, कोई इशू नहीं है. जो हमें नेम देना है वो अपनी फिगर का उसी के अकॉर्डिंग देंगे. ये वाली लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया है, बस यही दे रखा है फिगर में. नेमिंग देते हैं. दिस इज़ B ऐसे दे रखा है, दिस इज़ C. ये आगे एक्सटेंड नहीं करना है, आपको यहीं तक छोड़ देना है. ठीक है. इधर नेम दिया है D और इधर हमारे पास नेम दिया है A और साथ में कोई पॉइंट P दे दिया इधर. ठीक है. साथ में क्या बोला है, इधर एक डायगोनल ड्रॉ करना है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं. A से C तक ड्रॉ कर लिया. AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों साइड इक्वल है, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल. ये हमें फिगर में दे रखा है. अब देखें आगे क्या प्रोसीड करना है हमें. सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है. गिवन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी जो आपको फिगर में क्लियरली गिवन है. ट्राइंगल ABC सच दैट, कैसे दे रखा है, AB इक्वल्स टू AC, यही बोला है. उसके साथ और कुछ बोला है, AD बाइसेक्ट एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल, एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं कौन सा, PAC. PAC का जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल PAC इक्वल्स टू, अब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल DAC, और किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल PAC. अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे. दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन. लिख दिया हमने. अब उसके बाद आ जाता है टू शो या टू प्रूव, जो भी हमें दिखाना है. यहाँ पे टू शो है तो टू शो लिख लेते हैं सबसे पहले. टू शो में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट इज एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA. सेकेंड, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. अच्छा, इसके साथ गिवन में एक चीज़ और थी, एंड CD पैरेलल टू AB, ये भी दे रखा है, तो ये भी हमने लिख दिया. अब देखें कौन से एंगल पे बात करनी है. यहाँ पे हमें बोला है DAC. देखो DAC कौन सा होगा, मार्क करते हैं सबसे पहले. DAC दिस एंगल जो पिंक में भी ऑलरेडी कर रखा है. BCA मतलब ये वाला एंगल. ठीक है. इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है. अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा. तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रूफ से. प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली जो गिवन है. गिवन में हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं बाय 1 AB इक्वल्स टू AC. दिस इम्प्लाइज इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो क्या लिखा हमने, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB. और रीजन में क्या आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स हो गए यहाँ तक.
ठीक है, इसको नेम दे सकते हो, देना है तो, अदरवाइज एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ अब PAC पे बात करनी है। एंगल PAC, देखो एंगल जो PAC है दैट इज दिस एंगल, तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB, रीजन में आ जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो हमने वही लिख दिया। और एंगल PAC क्या आ जाएगा यहाँ से, एंगल ABC प्लस ABC की जगह ACB रख लेते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई भी रख सकते हो आप। एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 2 एंगल ACB। तो PAC किसके इक्वल आया, 2ACB के इक्वल आ गया। इसको नेम दे दो, ऊपर हमने क्या नेमिंग दे दी, 2 तक नेम दे चुके हैं। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। ऑल्सो हमारे पास बाय 2 क्या है, हमारे पास एंगल PAC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC। सेकेंड इक्वेशन देखो ये रही, यहाँ पे PAC क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ DAC लिख सकते हैं यहाँ से। दिस इज इक्वेशन 4। यहाँ पे क्या आया, बाय 3 एंड 4, देखो दोनों PAC हो गया तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। 2 एंगल DAC विल बी इक्वल टू 2 एंगल ACB, 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल ACB। देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारे पास। अब फिगर में देखें, DAC कौन सा एंगल था हमारे पास, इससे ड्रॉ कर लेते हैं DAC, और यहाँ से ये वाला ग्रीन में हमारे पास इक्वल आ गया। आप ऑब्जर्व करो, अब ये इक्वल आ रहे हैं तो एक लाइन ये है हमारे पास, एक लाइन ये है, और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब AD और BC लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो लिख देते हैं इसी के नीचे, एंगल इक्वल आए हैं, तो यहाँ से क्या लिखा, दिस इम्प्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ लाइन्स। कौन सी लाइन थी हमारे पास, BC एंड AD विद ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का नेम क्या था, AC, आर इक्वल। ठीक है, इक्वल हो गए। देयरफॉर BC पैरेलल टू AD। ऑल्सो हमें क्या गिवन है, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इन दोनों से, और यही हमें प्रूव करना था। दोनों पार्ट प्रूव हो गए तो आप लास्ट में लिख सकते हो हैंस शोड, क्योंकि हमें शो करना था तो इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया हैंस शोड। नेक्स्ट एग्जांपल 4 इज 2 लाइंस, कौन सी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल का सिंबल बनाया है, L and M are intersected by a transversal P, show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। ये आपको क्या दे रखा है, फिगर दे रखी है, और फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या बोला है क्वेश्चन में। ध्यान से ड्रॉ करनी है फिगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, टफ नहीं है, बस लॉजिकल है, तो आपको लॉजिक क्लियर होने चाहिए। सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद बोला है सेकेंड लाइन जो कि पैरेलल है, 2 लाइंस हो गई पैरेलल। उसके बाद एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है उनको, यहाँ से ट्रांसवर्सल कट हो गया, सपोज दिस इज द ट्रांसवर्सल। फिर क्या बोला है, यहाँ से एक और लाइन आई जो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ये लाइन पैरेलल गई, दिखनी चाहिए पैरेलल साथ में आपको। ठीक है, इधर से एक लाइन रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए, तो इधर भी एक लाइन जो रेक्टेंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, क्लियर है फिगर यहाँ तक, ये सब गिवन है, तो पहले इसकी नेमिंग ले लेते हैं। दिस इज M लाइन, यहाँ कोई पॉइंट Q दे दिया, दिस इज C पॉइंट। ठीक है,
एरो ज़रूर मार्क करने हैं क्योंकि हमें क्या दे रखा है, लाइन। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आर ले लिया। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज़ डी, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज़ बी। ठीक है, यहाँ पे 90, ये एंगल, दिस इज़ एल लाइन, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, दिस इज़ ए, यहाँ पे कोई एस पॉइंट है एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्सल पी। ठीक है, ये सब आपको दे रखा है, साथ में दिस एंगल एंड दिस एंगल। क्लियर, सब लिख लिया हमने, ये फिगर में गिवन है। अब दोबारा से एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि हमें क्या बोला है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में बोला है टू पैरेलल लाइंस, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसवर्सल को स्मॉल पी लेते हैं। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। तो देखो यही है, ये एम लाइन, ये एल लाइन, ये ट्रांसवर्सल पी कट हो गया। साथ में क्या बोला है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से बन रहे हैं, ये यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, इनके बाइसेक्टर मतलब इनको दो इक्वल पार्ट में कट कर रहे हो, तो ये फर्स्ट बाइसेक्टर, सेकेंड बाइसेक्टर, थर्ड बाइसेक्टर एंड द फोर्थ बाइसेक्टर, चारों कट किए तो जो क्वाड्रिलेटरल बना कौन सा, ए बी सी डी, वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल होने के लिए हमें क्या पता है कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि रेक्टेंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो गिवन और टू प्रूव लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मैं लिखती हूँ गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, जो जो चीज़ गिवन है वो लिख देंगे क्लियरली। हमारे पास गिवन है L इज़ पैरेलल टू M और हमने नेम दे दिया S इज़ पैरेलल टू CR एंड ट्रांसवर्सल P नाम दिया था ट्रांसवर्सल को, कट्स देम एट कौन से पॉइंट पे, एट A एंड C। तो AC भी हमारा ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द बाइसेक्टर्स ऑफ, जो बाइसेक्टर हैं किस किस के, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACQ कट्स एट B। बाइसेक्टर्स ऑफ कौन से एंगल के, यहाँ है PAC, किस किस के, एंगल ACR एंड जो D एंगल है एंगल SAC। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट्स एट D। यही सब गिवन था, लिख दिया। उसके बाद आता है हमारे पास टू शो ABCD इज अ रेक्टेंगल। बस इतना छोटा सा लिखना है, रेक्टेंगल हो गया। अब आप देखो कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, प्रूफ से। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, फिगर में देखना शुरू करो। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल के एंगल से, कुछ भी, ठीक है, कोई भी एंगल ले लो आप। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं इन दोनों एंगल से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, बट इस एंगल का हाफ, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों होगा, रीज़न बताओ आप। दिस PAC विल बी इक्वल्स टू दिस इक्वल दिस एंगल। रीज़न क्या हुआ, बिकॉज PS and QR are parallel and a transversal cuts them, so it is becoming an alternate interior angle. बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट हैं, अगर कंप्लीट एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ भी ऑब्वियसली आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल आया और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इट मीन्स CD पैरेलल हो जाएगा BA के, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं बात करूं तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल और इनका हाफ भी इक्वल होगा, तो यहाँ से AD पैरेलल आ गया BC के। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल आपको 90 प्रूव करना है, रेक्टेंगल आ जाएगा। तो पहले जितना अभी तक हमने सीखा है उसको लिख लेते हैं। एंगल PAC
पहले मैं कंप्लीट लाइन लिख देती हूँ, रीज़न में जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ लिखा हमने PS पैरेलल टू QR एंड P इज़ अ ट्रांसवर्सल, P is a transversal. This implies angle PAC equals to angle ACR. रीजन में क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दिया। दोनों इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, और हाफ ऑफ एंगल PAC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACR. This implies angle BAC equals to angle ACD. दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये क्या बन रहे हैं? This implies कौन से एंगल्स हैं? Alternate interior angles. Alternate interior angles of line, which line? AB and DC with transversal AC as transversal are equal, therefore AB parallel to CD या DC आप लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलर पैटर्न पे हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली आपको प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे AD, ठीक है। BC और AD किस एंगल के लिए आए? ये जो मैंने ब्लैक में लिखा, इन दोनों एंगल की वजह से ये पैरेलल आ गया। दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास। पैरेललोग्राम में हमें क्या पता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम, देखें फिगर में देखते हैं सबसे पहले। चलो पहले हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से हो गया क्लियर। PAC दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये क्या होंगे? 180 डिग्री। रीज़न क्या हो गया? लीनियर पेयर, ठीक है। ये भी, इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका हाफ और इसके हाफ की ज़रूरत है। तो दोनों का हाफ कर दिया, तो मतलब इसका सम कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री बन जाएगा हाफ की वजह से। एक एंगल 90 आते ही रेक्टेंगल क्या हो गया हमारे पास? पैरेललोग्राम क्या हो गया? रेक्टेंगल बन गया। तो लिखते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने लिखा ऑल्सो, क्या पता चला ऑल्सो से हमें कि एंगल PAC प्लस एंगल CAS इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न आ गया लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर रीज़न आया, दोनों तरफ हाफ कर दिया, और हाफ ऑफ एंगल PAC, हाफ क्यों किया? क्योंकि बाइसेक्टर के बारे में हमें पता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका भी हाफ हो गया, सबका हाफ। हाफ करने के बाद यहाँ से मेरे पास क्या आया? और एंगल BAC प्लस एंगल CAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिखोगे? सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, यही शो करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस शोड। देखो कुछ भी अलग प्रोसीड नहीं किया, सारी वही प्रॉपर्टीज़ हमने प्रोसीड की है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, अगर ध्यान से करोगे तो ईजिली हो जाएगा, अदरवाइज मिस्टेक